हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हम लोगों ने हिंदी के 3 सेट कर लिए थे, ठीक है। आज चौथा करेंगे और तीसरे सेट में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तक कर लिए थे, ठीक। आगे करते हैं। इसमें 21 देखिए, इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध बताना है, ठीक है। जो गलत लिखा है वो बताना है। पुष्पांजलि ये सही लिखा है, भास्कर भी सही लिखा है। निरपराध ये गलत लिखा है। निरपराध में रा छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है, यानी ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। निरपराध ये करेक्ट फॉर्म है, ये गलत फॉर्म है। उज्ज्वल भी यहाँ पे गलत ही लिखा है। उज्ज्वल में भी डबल जो जा होता है वो आधा आधा होता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ये करेक्ट है, ये गलत है। यहाँ पे 2 ऑप्शन गलत हैं, ठीक। तो आंसर बी भी हो गया और डी भी हो गया। 22 में देखिए, यहाँ पर भी हम लोगों को अशुद्ध वर्तनी बतानी है, ठीक है। यानी स्पेलिंग किसकी मिस्टेक है देखना है। तो उत्कर्ष हम लोगों ने पिछले टेस्ट में पढ़ा था। उत्कर्ष यहाँ पे सही है, ठीक है। वहाँ पे जो गलत पूछा था वो उत्कर्षता था। उत्कर्षता नाम से कोई भी शब्द नहीं होता है, ठीक है। अगर ऐसा शब्द मिले तो इसको कट कर देना। वैमनस्य सही है, बाढ़ में भी इसे लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे गलत सिर्फ मिथिलेश कुमारी है। मिथिलेश में आपको ऐसे लिखना है मिथिलेश, ठीक है। था के पहले छोटी की मात्रा लगानी है, मिथिलेश, ये ठीक है मिथिलेश, ठीक है। ये गलत है, तो आंसर यहाँ पर डी हो गया। बाड़मय का मतलब समझते हैं? बाड़मय का मतलब वचन द्वारा किया हुआ या फिर जिसका पठन पाठन हो सके उसे बाड़मय बोलते हैं। इसका मतलब लिटरेचर भी होता है एक तरह से। आप लिटरेचर की तरह इसको सीख सकते हैं। चलिए आगे करते हैं। 23वां क्वेश्चन है। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य बताना है, अशुद्ध वाक्य नहीं, अशुद्ध शब्द बताना है। दैहिक सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। दैहिक का मतलब समझते हैं? दैहिक का मतलब शरीर से संबंधित, ठीक है। प्रौढ़ सही लिखा बिल्कुल, पौरुष भी सही लिखा। यहाँ पर नौकरी गलत लिखा है, ठीक है। नौकरी में आपको 2 मात्राएं लगानी है, ठीक है। नौकरी ये फॉर्म सही है, ये गलत है, तो आंसर यहाँ पे बी हो गया। और प्रौढ़ का मतलब जानते हैं? मैच्योर, ठीक है, मैच्योर। 24 देखिए, इसमें अशुद्ध वर्तनी बताइए आप। चरमोत्कर्ष सही लिखा है, ये बिल्कुल सही लिखा है। बाढ़मय भी सही लिखा है, ठीक है। पुनरुत्थान यहाँ पे गलत लिखा है। गलत क्या है यहाँ पे? यहाँ पे ना पे जो छुटों की मात्रा है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये ऐसे लिखा जाता है, पुनरुत्थान, ठीक। ये करेक्ट है, ये गलत है। हिरण्यकश्यपु भी यहाँ पे गलत लिखा है। हिरण्यकश्यपु को ऐसे लिखते हैं, हिरण्यकशिपु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। हिरण्यकशिपु ये फॉर्म सही है, ठीक। ये गलत है, यानी यहाँ पे 2 गलत हो गए, 2 वर्तनी गलत हो गई यहाँ पे, सी और डी। 25 देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे हम लोग को बताना है। देखिए, प्रतिदर्श सही लगा कि गलत लिखा? प्रतिदर्श बिल्कुल करेक्ट लिखा है, ठीक है। दृष्टा, दृष्टा ऐसे नहीं लिखा जाता है, दृष्टा में ये वाला रहा होता है, ठीक है। दृष्टा ये सही है, ये गलत है। आहार कोई शब्द नहीं होता, आहार होता है ना, तो आहार ये गलत लिखा, ठीक है, ये सही है। रचयिता तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता भी रहता है। इसका सही फॉर्म है रचयिता, रचयिता, ठीक है, रचयिता ये सही है, ये गलत है। प्रतिदर्श सही लिखा है, तो आंसर यहाँ पे ये हो गया। 26 देखिए, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, बिल्कुल ठीक है। इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया, ये भी ठीक है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, कुछ गलती समझ में आ रही हैं? ये तो ठीक है। डी ऑप्शन देखिए, एक गुलाब की माला खरीद लेना। देखो यहाँ पे समझ में आ गई, एक जो शब्द है यहाँ पे गलत फिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे गुलाब की एक माला, यहाँ पे होना चाहिए था एक को, ठीक है। तो गुलाब की एक माला खरीद लेना, तब सही हो जाता। तो अभी तो गलत हो गया, तो आंसर हमारा डी हो गया, ठीक। 27 देखिए, यहाँ पर भी करेक्ट स्टेटमेंट बताना। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। स्पष्टीकरण के साथ करना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये शब्द जो लिखा है वो सुपरफिशियल है, एक्स्ट्रा शब्द लिखा है। स्पष्टीकरण आवश्यक है, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो गलत हो गया। बाकी तीनों ऑप्शन सही लिखा है। प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए? क्वेश्चन मार्क भी देख लिया करो, ठीक है। जहाँ पे प्रश्नवाचक का बोध हो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए, ठीक। कभी कभी यहाँ पे नहीं लिखता है तो वो गलत हो जाता है। डी ऑप्शन है प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, ठीक है। तो ये बी सी डी तीनों सही हैं, ये ऑप्शन गलत है। स्पष्टीकरण अपने आप में एक सफिशिएंट शब्द है, उसके साथ किसी और वर्ब की ज़रूरत नहीं है। 28 देखिए, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। अधीन तो देखो कोई शब्द होता नहीं है, अधीन होता है, ठीक है, अधीन होता है, ये सही है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे अधीन लिखा है, ऐसे यहाँ पे ये लिखा है अधीन, ठीक है। बी पॉइंट पढ़िए, यानी ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये तो गलत है। बी पॉइंट पढ़िए, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे भी देखो एक एक्स्ट्रा शब्द लिखा है, व्यक्ति की भी जरूरत नहीं है। निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, इतना अपने आप में सफिशिएंट है, ठीक है। तो बी पॉइंट भी गलत है। सी पॉइंट देखिए, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, इसमें तो कोई गलती नहीं समझ में आ रही। डी पॉइंट पढ़िए, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो कोई पैतृक शब्द यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है। पैतृक कैसे लिखा जाता है? पैतृक ऐसे लिखा जाता है, ये सही है, ये गलत है। देखिए यहाँ पे मतलब करेक्ट स्टेटमेंट कर रहे हैं, फिर भी हम लोगों को यहाँ पे बर्तनी की गलती है, ठीक है। तो बर्तनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा करो। तो यहाँ पे डी भी गलत हो गया, केवल एक सही है, पॉइंट नंबर सी सही है, ठीक है। सही बताना था। चलिए
29 देखिए यहाँ तो देखो, यहाँ पे हम लोग एक्चुअली प्रीवियस पेपर हैं, 10-10 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। और 10-10 क्वेश्चन में आते हैं, छः सेक्शन होते हैं हाईकोर्ट आर ओ के लिए, सॉरी UPPSS आर ओ के लिए सिलेबस में, यानी 6 टॉपिक होते हैं, ठीक है। और 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, तो वो 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पे लगातार आपको 10 क्वेश्चन एक करेक्ट स्टेटमेंट वाले दिख रहे होंगे, ठीक है। चलिए इसको चेक कर लीजिए जल्दी से, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये पॉइंट पढ़िए, भाई अनेकों मामलों में गवाया था। तो कौनों को हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि अनेकों कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। अनेक अपने आप में सफिशिएंट है, ठीक है। अनेक अपने आप में सफिशिएंट है। तो पॉइंट नंबर ये तो गलत हो गया, आंसर तो हम लोगों को मिल गया, ये ऑप्शन सही हो गया। नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, सही है। आपकी मनोकामना पूरी हो, ये भी सही है। मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दें, ये भी सही है। ये पॉइंट जो है वो गलत है, ठीक। 30वां क्वेश्चन देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट। पहला पॉइंट है सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हुए हैं। कुछ गलती समझ में आ रही है? नहीं आ रही है, कोई बात नहीं आ रही तो आगे बढ़ जाओ, शायद आगे समझ में आ जाए। बी पॉइंट है निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। देखो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा शब्द है व्यक्ति, निरपराध को दंड क्यों मिला, इतना भी सफिशिएंट था, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्ति नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। बी ऑप्शन गलत है। सी पॉइंट पढ़िए, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वैसे देखो यहाँ पे भी हम लोग इसको सुपरफिशियल शब्द की तरह यूज कर सकते हैं। देवनागरी अपने आप में लिपि है, तो यहाँ पे लिपि लिखने की क्या ज़रूरत है। फिर भी मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन है, आप लोग बताना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो अभी सही है, इसको सही मान ले रहे हैं। डी पॉइंट पढ़िए, अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता। यहाँ पे अत्याधिक जो शब्द है यहाँ पे, इसमें बर्तनी गलत है, ठीक है। ये अत्यधिक लिखा जाता है, ये तो आसान है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। अत्यधिक यहाँ पे बड़ा या लिखा है ना, तो ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। ये पॉइंट सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ए और सी दोनों सही लग रहे हैं, आप लोग बताइएगा। सी पॉइंट पे मुझे कन्फ्यूजन है, तो अभी आंसर ए पे मार दे रहे हैं फिलहाल। 31 देखिए, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, स्वावलंबी बोलते हैं उसे, ठीक है, स्वावलंबी। 33वां क्वेश्चन है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है। यहाँ से वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जल्दी से, क्या बोलें, जिज्ञासु बोलें, जिज्ञासु। इसका करेक्ट आंसर है जिज्ञासु, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी उल्टा भी पूछ लेगा, ये दे देगा, पूछ लेगा ये क्या है, तो फिर इसको भी याद होना चाहिए। विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, ठीक है, इच्छा रखने वाला। ये जो बाद में लिखा है ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर इतना याद रहेगा तो फिर उसका अर्थ दूसरा हो जाएगा। 34 देखिए, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। वैसे ऐसे क्या बोलते हैं, पर्दे में रहने वाली जो महिला होती है उसे क्या बोलते हैं, सूर्यम पस्या, ठीक है, सूर्यपस्या, सूर्यपस्या। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी बर्तन भी पूछता है, और ये दिख जाएगा आपको हिंदी के पेपर में, ये शब्द दिख जाएगा, इंपॉर्टेंट है। स्त्रीण समझते हैं, जो पुरुष स्त्रियों की तरह हाव भाव प्रकट करता है, व्यवहार करता है, ठीक है, उसे स्त्रीण बोलते हैं। चलिए आगे करते हैं। 35 देखिए, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता। इसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 36, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। इसके लिए क्या यूज करते हैं शब्द, अप्रत्याशित, ठीक है। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। आशातीत का मतलब समझते हैं, आशातीत का मतलब होता है आकस्मिक, ठीक है, आकस्मिक, अचानक, ठीक है, अचानक। चलिए आगे करते हैं। और अगर क्वेश्चन में पूछ ले जिसकी पहले से कोई आशा हो तो वो प्रत्याशित हो जाएगा, ठीक। 37, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस, यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होना, अधिनियम में, अधिसूचना में और अध्यादेश में। यहाँ पर राज्य द्वारा, यहाँ पर निकाला गया आधिकारिक आदेश की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश। बी ऑप्शन करेक्ट है। अधिसूचना मतलब समझ रहे हैं, ये नोटिफिकेशन होता है, अधिनियम मतलब एक्ट। खैर ये भी सब लीगल टर्म्स हैं, कानूनी वाले शब्द हैं, लेकिन राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश जो है वो अध्यादेश होता है, ठीक। 38 देखिए, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो। देखो इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान देना है यहाँ पे, परदेश गया हो या फिर परदेश से वापस आया हो। तो यहाँ पे दोनों आंसर अलग अलग हैं। परदेश गया हो उसका आंसर होता है प्रेषित पति का। यहाँ पे ये गलत लिखा है, यहाँ पे ये होता है, इसकी करेक्ट मीनिंग ये लिखा है प्रेषित पति का, ठीक है, ये करेक्ट है। अगर जिसका पति परदेश गया हो तो वो प्रेषित पति का है। जो यहाँ पे प्रेषित लिखा है इससे समझ जाना ना कि प्रेषण हो गया उसका। और अगर पूछ ले क्वेश्चन, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आया हो, तो आया के लिए आगत हो गया, ठीक है, तो आगत पति का हो गया। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हम लोगों ने सीख लिए। तो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से तो आंसर सी है, ठीक है। नवोढ़ा मतलब समझते हैं, नवोढ़ा मतलब नव विवाहिता जो स्त्री होती है, जिसकी अभी नई नई शादी होती है, उसे नवोढ़ा बोलता है। एक और इसी से मिलता जुलता शब्द होता है अध्यूणा, याद आ रहा, अध्यूणा एक स्त्री होती है जो विवाह पूर्व गर्भ धारण करने वाली होती है, ठीक है, उसे अध्यूणा बोलते हैं। ये भी कभी कभी दिख जाता है क्वेश्चन में। तो परदेश से आया के लिए आगत पद का हो जाएगा, और परदेश से
प्रदेश को गया हुआ प्रेषित पत्रिका हो जाएगा। ठीक है, ये गलत वर्तनी लिखी है, ये सही है। चलिए 39 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए क्या यहाँ पर सही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसे आपाद मस्तक बोलते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपाद मस्तक, डी ऑप्शन करेक्ट है। 40 देखिए, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ दुराग्रह से काम नहीं चलेगा, दुराग्रही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सी हो गया। अगर सिर्फ इतना पूछता अनुचित बात के लिए आग्रह, तब आंसर जाके ये ऑप्शन हो जाता। ठीक है, ये पॉइंट हो जाता। चलिए ठीक है, 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अभी शाम को और रिकॉर्ड कर लूँगा, तो 20 क्वेश्चन और कर लेंगे। 20 क्वेश्चन इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी रहे और आप लोग देखने में थोड़ा सा बोरिंग फील ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।